शुभेंदु जी देखिए, ये बात तो तय है कि एक जिंदा इंसान होने के नाते, मैं इस शब्द पे फिर से जोर दूंगी, जिंदा इंसान होने के नाते हम सबको तकलीफ होनी चाहिए। मानवता और ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं, इस पूरे प्रकरण में अगर मैं आपसे पूछूं कि किस किस स्तर पर लापरवाहियां हुई हैं? दो स्तर पे लापरवाही हुई है। पहला, जो दिल्ली पुलिस को वहां पे बड़ी मुस्तैदी से खड़ा होते रहना चाहिए, और जैसा कि आपने अपने चैनल में बताया है कि वो इतनी पीसीआर कॉल करने के इतने डिले के बाद पहुंचे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी पुलिस की उन लोगों की जिम्मेदारी जो लोगों ने रिस्पांस टाइम में डिले किया है, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। दूसरा, एक नागरिक के रूप में एक बेटी की डेथ हुई है, बहुत सारे लोग, कोई कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिनसे एक्सीडेंट हुआ वो लोग रुक के क्या एम्बुलेंस नहीं बुला सकते थे? वो लोग रुक के क्या ऐसा नहीं कर सकते थे कि पुलिस को फोन कर सकते थे? नहीं किया। तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और जो पुलिस के लोग इस पूरी घटना में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके जिसको मैं ये कहूं कि जिनके एक्टिवनेस के कारण, जो नॉन एक्टिवनेस के कारण जो ये हादसा हुआ है, और इसमें हो सकता है कि पहले रोक लिया जाता, पहले चेकअप कर लिया जाता, तो मेरे को लगता है शायद और अच्छा होता। सभी लोगों को एक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज, जहां राजनीति की बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले निर्भया का केस हुआ था और केजरीवाल जी इसी तरीके से शीला दीक्षित जी की इस्तीफा मांग रहे थे। तब उस दिन क्यों मांग रहे थे? आज क्यों नहीं उनको इस्तीफा देना चाहिए? पर हमने राजनीति नहीं करी, क्योंकि हत्याओं पर राजनीति करना ये गलत है। मैटर में जो लोग भी गलती हो, इन्होंने प्रश्न उठाया कि इनकी गलती है, उनकी गलती है। हम जिसकी गलती हो उसको फांसी चढ़ा दो, हम किसी को नहीं बचा रहे। पर जवाब क्या दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली पुलिस को बचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता को बचा रहे हैं। इसमें भी राजनीति, इतनी छोटी राजनीति, और शर्म भी नहीं आ रही है। आपने तो कहा था कि दिल्ली का कोई कोना नहीं होगा जहां पर सीसीटीवी ना हो। 1.5 लाख सीसीटीवी लगा दिए। सिंगापुर और लंदन की बात करते हैं, कहां से इसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा था? मनोज मित्तल को, सुनिए तो ठीक है, मनोज मित्तल को 4 दिन बाद बाहर निकाला आप लोगों ने सर पार्टी से, ये आरोप लग रहे हैं। देखो जीनत जी, हम लोग एक और ये एक चीज मानिए, मनोज मित्तल जैसे लोगों की वजह से नहीं है बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, उसका एक एक कार्यकर्ता जो महत्वपूर्ण है, गांव देहात से लेके पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल पर जो काम करते हैं, मनोज मित्तल जैसे लोगों की जरूरत नहीं है सर। इसे तो खबर सुनते ही बाहर कर देना चाहिए था। 4 दिन लग गए। मैं आपको एक ही चीज बताता हूं। हाँ, पहले तो प्रदेश, ये जो मनोज मित्तल है, ये एक वहां का जो सबसे छोटा, जो पूरे दिल्ली का सबसे छोटी इकाई है, वार्ड में भी सह संयोजक जो आप लिख रहे हैं, वो सह संयोजक नहीं था, कोई डाटा एंट्री सेल है सर। वो उसने तो पोस्टर पे मुबारकबाद दिए ना, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की। अब मैं पूरा पढ़ूंगी तो समय लग जाएगा ना। और पुलिस सुल्तानपुरी स्टेशन के बाहर लगाया हुआ है पोस्टर। मैंने देखा है, वो आपके चैनल पे ही देखा मैंने। तो ऐसे लोगों की इंक्वायरी करी गई, उनको बुलाया गया, वहां के जिला अध्यक्ष को बुलाया गया, वहां के मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया, जानकारी ली गई कि कैसा वो था, उसका क्या कैरेक्टर रहा है, पीछे का क्या बैकग्राउंड है, किसके कहने पर उसको बनाया गया। और जब वो कल शाम को पूरा हुआ तो आज सवेरे उसको हटाया गया पार्टी से। तो एक प्रोसेस है, और हमने कहीं भी किसी को बचाने की कोशिश नहीं की। हो सकता है 2 दिन बाद हमने हटाया, पर हटाया मैंने, हमारी संगठन ने हटाया। और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उसको पूरा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया, उसको हटाया गया। तो वो समय लगा, परंतु कहीं पे भी कोई नियत की खराबी नहीं है। परंतु क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी बचा रही है और पुलिस को बचा रही है, उनका ये स्टेटमेंट है। तो ये सब चीजें राजनीति हत्याओं पे ना करें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है। और मैं ऐसा कहता हूं कि जब किसी की बेटी की डेथ होती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलतियां नहीं है, उन सिस्टम की गलती है। और सिस्टम में हमको और आपको मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। शायद 8 सालों में एक बार भी दिल्ली पुलिस को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने एक भी मीटिंग नहीं करी।